बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के वजूद के साथ ही अमेरिका पर सियासत का काम शुरू हो चुका था और हमने ये देखा कि ये नारे भी सियासत में इस्तेमाल हुए कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और यही जो चीज़ें हमने फसल लगाई थी वो अब पक्के तैयार हो चुकी है और एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स बेचने में ये खित्ता अब सबसे आगे निकल चुका है। अब खबरें ये आ रही हैं कि चीन ने अमेरिका और यूरोप को गर्दन से पकड़ लिया है और इसके साथ ही फील्ड मार्शल और ट्रंप की यारी ने भारत को दीवार से लगा दिया है और भारत की मईशत पर 500 अरब डॉलर का टीका लगने लगा है और इसके साथ ही पाकिस्तान को एशियाई टाइगर का बनाने का आलमी फैसला हो चुका है। ये तमाम एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं, लेकिन तुराब के पास है और तुराब हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर नज़र रखते हैं। क्या हाल है तुराब आपका? जी मैं ठीक हूँ। ये कैसे करेंगे आप, मुझे ज़रा तरीका बता। अच्छा राउत साहब, आप मुझसे ऐसे पूछ रहे थे जैसे आपको कुछ पता नहीं है। मैं वैसे हैरान हूँ। आप पहले मुझे ये बताएं, आपने ऑपरेट देखी है चाइना वाली? बिल्कुल देखी है। अच्छा, उसमें क्या क्या चीज़ें? उसमें हर तरह की हथियार है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, 3 तरह की चीज़ों को उनमें रखा गया है। एक न्यूक्लियर ट्राइड बनाया गया है। हाँ। न्यूक्लियर ट्राइड के अंदर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने फ़िज़ा से, उन्होंने ज़मीन से और उन्होंने समंदर से ऐसे ICBM बना लिए हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं अमेरिका के। और क्या रेंज है उनकी? उनकी रेंज 20-20 हज़ार किलोमीटर। 20-20 हज़ार किलोमीटर। हाँ, और उनका एक वजन 1,83,000 किलोमीटर। और कितने वॉरहेड कैरी कर सकते हैं वो? 8 से 12। यानी कि हम जो मतलब मेरे जैसे लेमैन है वो थोड़ा समझना चाहते हैं। यानी कि जब वो मिसाइल लॉन्च होगा, हाँ जी, 8 डिफरेंट या 10 डिफरेंट टारगेट को एट अ टाइम हिट कर सकता है। ये मुख्तलिफ पीसीस के अंदर होता है, ठीक है। सब नीचे होता है फ्यूल, वो फ्यूल उसको लेके जाता है अपनी मंजिल की तरफ और उसके अंदर मुतय्यन होता है कि आपने 10 किलोमीटर पहले, 20 किलोमीटर पहले उसने खुलना है और खुल के वो जितने भी वार हेड्स उसके अंदर लगे हुए होंगे वो अलग मोटर्स के साथ इंडिपेंडेंट सूरत इख्तियार कर लेंगे और वो इंडिपेंडेंट टारगेट्स को वो करेंगे ताकि जो दिफाई निज़ाम है मिसाइल, उसने एक को तबाह करना है ना, वो 8 को तबाह नहीं कर पाएगा। उनमें से 3 भी अगर निशाने पे लगे तो काम हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, रोबोटिक आर्मी देखी आपने उनकी? हाँ बिल्कुल देखिए, रोबोटिक आर्मी। और वो आपने देखा जो उन्होंने मुझे तो मतलब कि ड्रोन आप दोस्त ये दुनिया में मेरा ख्याल है। हाँ, ये मैंने भी, मेरे लिए भी ये चीज़ हैरान-कुन थी कि ड्रोन आप दोस्त AJX002 ड्रोन आप दोस्त, फिर ड्रोन उनके किस ज़ात के नए नए किस्म के ड्रोन जो दिखाएं। मतलब सीधी सी बात है, जो हम आपको होता है सारा दिन पूछते रहते हैं। इवन के जो हमारे अस्करी एक्सपर्ट्स हैं, मैंने कहीं से उन्होंने कहा यार ये कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं, ये तो भी हमें भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बना क्या लिया है। और आपको पता है, लेकिन आपको पता है इस हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि दिस इज़ जस्ट अ शो ऑफ पावर। इनमें से किसी एक का भी ट्रायल नहीं हुआ, मार्केट के अंदर एक भी मिसाइल नहीं फायर हुआ और एक भी बुलेट नहीं चला। अल्लाह ना करे कभी चले। और वैसे मैं आपको बताऊँ, चाइनीज ही चलाएंगे, मुसला कौन चलाएगा? वो हम ट्राई करके हम उनको ट्राई करके देंगे, लेकिन भारत की इतनी औकात नहीं है कि वो इस तरह के हथियारों का सामना नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम वो उतना ही हथियार देते हैं जितना हमें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताऊं, जिस किस्म की उन्होंने अपनी आर्मी बना ली है और जो उन्होंने डिस्प्ले किया है, उन्होंने दुनिया को बता दिया। याद है फिल्म थी गॉडफादर, आपने देखी होगी, इसका बड़ा खूबसूरत सीन है। एंड पे जब वो अल पचिनो के पास पावर आती है तो पूरी जो जितने भी वो डॉन होते हैं, वो सब के छोटे छोटे माफिया होते हैं इलाके के, वो बड़े डॉन के पास आते हैं। भाई चाइना को डॉन नहीं करना, मतलब दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। वो आके उसके हाथ में बहुत ताकत जिस दिन आप बन जाते हैं ना, उसके बाद आपके लिए कुछ भी करना। अस्करी ताकत भी चाइना अब अस्करी ताकत भी बन चुका है। इस टाइम सिर्फ 2 ऐसी नुमाइशें हुई हैं दुनिया में जिन्होंने, ये सनती नुमाइशें जिन्होंने अपने हथियार दिखाए और दुनिया को हिला के रख दिया। एक चाइना ने की, इससे पहले एक पाकिस्तान ने की थी। आपको याद होगा, हमने उस पर बकायदा शो भी किया था जाके, इस्लामाबाद में जो हुई थी, वो भी बहुत कमाल की नुमाइश थी और उससे भी दुनिया एकदम हिल के रहेगी। भारत तो खास तौर पे हिल के रहेगी। तो भारत ने बेचारे ने क्या करना, अब आपको बताइए वहाँ पे। अच्छा, ये तो होगी कि उसकी अस्करी बात है कि अब यूरोप को पता है चीन ने अमेरिका और यूरोप को गर्दन से कैसे पकड़ा। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि ताकि न्यूक्लियर मिसाइल की वजह से, न्यूक्लियर मिसाइल D5C मिसाइल की वजह से सारा कुछ बना लिए। मतलब J-35 भी बना लिए, J-20 भी बना लिया, मतलब कि और इस किस्म का अभी वो ड्रोन भी बना लिया। ऐसा ड्रोन जो ज़मीन उसमें चलता है,
65 फुट नीचे पानी की तह के अंदर जाके वो चलता है और उसके लिए किसी अमले की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही चलेगा। और किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, टेक्नोलॉजी में मात दे दी, मईशत में मात दे दी। अब मैं आपको बताऊँ कि क्यों, अब आप देखें, और ऊपर से वो रशिया से तेल भी ले रहा है, गैस के मुआवजे भी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं ओढ़ लूँगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहे हैं, सारा कुछ है सर। वो तो उसने मतलब परेड करके दिखा दिया ना कि नो हु इज़ द डैडी, उसने बता दिया। दूसरी ये बात, जो मज़े की बात ये है कि इस सब के होने के बावजूद अमेरिका बहादुर जो है वो भारत पे तो बहुत गाली, वो कहते हैं ना कि गुस्सा किसी पे, मैं मिसाल देना नहीं चाहता, निकालना किसी पे, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ट्रंप क्यों नहीं पाबंदी लगा पा रहा चीन के ऊपर कि भाई बंद करो, ना लो रूस से पेट्रोल, या यूरोप क्यों नहीं कुछ बोल पा रहा? छोटी वजह है, उसकी वजह छोटी सी वजह है सर। मतलब आप 10 लेंगे, क्या आपको पता है कि दिफाई टेक्नोलॉजी खराई प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स के जिन पर इन्हिसार है, जो उनसी जिसे हम कहते हैं रेयर अर्थ माइनिंग, उसका 70% जो है वो चीन सर चीन बनाता है। अच्छा, रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, जो उसे निकालने का और उसे प्रोसेस करने का, खाली बनाना तो काम नहीं है, उसे प्रोसेस जहाँ पे वो मौजूद है उसको निकालना, वो प्रोसेस भी नहायत ही कॉम्प्लेक्स है। वो माशाल्लाह 90% जो है वो चीन करता है। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, दुनिया जो है आपको पता है इस टाइम ग्रीन एनर्जी के पीछे, और ये पागल है कि हमें जो है वो रिन्यूएबल के पीछे पागल हुई पड़ी है ना। 85% जो है वो सोलर दुनिया के वो चीन में बनते हैं। नहीं, इंडस्ट्री और सप्लाई चेन में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग जो है दुनिया की फैक्ट्रियां, जो आप कह लें कि दुनिया में 60 लाख फैक्ट्रियां सिर्फ चीन में हैं। जो दुनिया की टोटल मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ बनती है 29 से 30% चीज़ें चीन बनाता है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके बाद दुनिया के जो आप ये कह लें कि कंप्यूटर हैं जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, डेस्कटॉप, 90% कंप्यूटर जो है वो चीन में बनते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्मार्टफोन्स, एप्पल वगैरह, ये कितना आप लोग डिजाइन्ड बाय एप्पल, असेंबल्ड इन यूएस, सर 90% दुनिया के सैमसंग हैं, चाहे एप्पल हैं, व्हाट एवर फोन इज। 90% नहीं कह सकते, आपको पता है इस दफा भारत ने ज्यादा फोन एक्सपोर्ट किए हैं चाइना के मुकाबले। वो एक आदि किसी स्टेट में किया होगा, थोड़ा बहुत एप्पल ओवरऑल, और नहीं सर, मैं नहीं मानता तादाद में ज़्यादा है। 90% जो फ़ोन दुनिया के स्मार्टफोन जो बनते हैं वो चाइनीज़ बनाते हैं। ठीक है, दुनिया का 80% जो एयर कंडीशन है वो चाइना में बनता है। आगे चलते हैं, लिथियम बैटरी, एलन मस्क भी उसके अलावा नहीं चल सकता, जो टेस्ला में लगती है। लिथियम आपको पता है, लिथियम इज़ अ न्यू पेट्रोल, और लिथियम को अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, सर कश्मीर में बहुत है, हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास है, भी बहुत है। ठीक है। और लिथियम एक्सट्रैक्ट करना इटसेल्फ नहायत ही कॉम्प्लिकेटेड और हाईली टेक्नोलॉजी, मतलब कि टेक वाला मामला है। हर मुल्क, कोई हम जैसे मुल्क तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब मौका है सर। 77% जो इसकी आज़ाद उस पर जो है कंट्रोल वो चीन का है। जब अब इतना कुछ है उसके पास, तो क्यों ना कोई मुल्क उसे डरे? आप मुझे बताएं, अगर वो आज ये सब बंद कर दे तो ये कहाँ से लेंगे? बार बार ट्रंप उसको कह रहा है चीन को कि ये हमारी रेयर अर्थ माइनिंग वाली साइड पे नहीं आना, हमने तुमने ये बंद नहीं करने। और जो पाकिस्तान की अच्छी खबरें हैं कि दुनिया की जो 15 से ये 16 रेयर अर्थ ये जो है मिनरल्स हैं, इसमें से 13 जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। 17 में से 13, 19 या 17 में से 13 पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और आपको पता है कि लोग ये कह रहे हैं, क्या पोडियम कहते हैं उसे, क्या वो बहुत ही रेयर जो है $15,000 फी किलो बनती बड़े है। मुश्किल नाम है, काफी सारे नाम है, मेरे पास पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है, वो पढ़ के बंदा थक जाता है। नहीं, अब मैं हैरान होता हूँ देख के, यार अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ। और आपको पता है ये अमेरिका निकालेगा अब? नहीं, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के पास, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये स्टडी तेल है उनके पास। हाँ, लोग ये समझते हैं कि शायद ट्रंप जो है वो मोदी से नाराज़ है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आपको पता है इतने बड़े बड़े ममालिक जो हैं फैसले अपनी पसंद और नापसंद पे नहीं करते। इस वक्त जो स्टडी हमारे पास आई है उसके मुताबिक चाइना को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके, ख़ास तौर पे गवादर इधर उधर से रोकने के लिए, अब जो हमारे पास रिकोडिक है और इससे रिलेटेड जितनी भी हैं कैनेडियन कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ और दीगर कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, तो अब ये अमेरिका उनका पार्टनर है। अब ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आएंगे और मिल के ये सारे का सारा काम करेंगे। और पाकिस्तान को इसलिए इम्पोर्टेंस दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बनवा सकता है या बातचीत करवा सकता है। जिस तरह ईरान और इसराइल के बारे में कहा जाता है कि उसके सीज़ फायर के पीछे भी हमारा ही किरदार है। चाइना को दुनिया में इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? लेकिन अमेरिका, इसका क्रक्स बता दूं कि अमेरिका और चाइना ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने लड़ने की बजाय
को एग्जिस्टेंस के थ्रू रहना है और उन्होंने मैनेज करने की कोशिश करनी है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी वो मुल्क है, हेनरी किसिंजर को जो यहाँ से लेके गए चाइना में, बिल्कुल उस वक्त भी यहाँ चाइना से हमने करवाया था, और वो चीन याद रखता है अपने दोस्तों को, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको याद है लास्ट पॉडकास्ट में आपकी मेरी बड़ी बहस हो रही थी, आप कह रहे थे कि नहीं यार ये कैसे होगा 500 रुपये का, मैं कहता आप मुझे कहता तुम बहुत ज़्यादा यार एग्जैजुरेट कर रहे हो। मैं अब आप मुझे बताएं, आप बताएं ना आप कि अब ट्रंप क्या कह रहा है। मैंने आपको तब कहा था कि आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद ये आप देखेंगे ट्रंप ये टैरिफ डबल करने जा रहा है। अब वो डबल नहीं, वो ट्रिपल करने जा रहा है भारत के ऊपर जो टैरिफ। अब कितना हो जाएगा फिर? अभी तक 50 तो हो गया। वो कह रहा है मैं 400% लगाऊंगा। देखिए 50 तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो 400% लगा दे या 50%, इस वक्त यहाँ तक के 30%, 25% के ऊपर भी भारत के अंदर ट्रेड एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, वो आगे चल ही नहीं सकता सर। सामान करोड़ों नौकरियां जो है वहाँ पे, सामान पड़ा हुआ है, खरीदार कोई नहीं है। कहना नहीं चाहिए, देखें वहाँ भी हमारी तरह के लोग बसते हैं। हमारे दिल में तो कोई नफरत नहीं है उनके लिए, ठीक है। RSS के साथ हमारी लड़ाई जरूर है, ठीक है, क्योंकि आम भारतीयों से हमारा कोई मसला नहीं है। ज्वेलरी, झींगे, इस तरह की तमाम चीजें, कोई खरीदार नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि 500 अरब की जो मार्केट है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। यूरोप ने, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, यूरोप ने अपने ऑर्डर बंद कर दिए, अमेरिका ने अपने ऑर्डर बंद कर दिया, और मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने भारत को तेल बेचने से इनकार कर दिया। इराक ने बंद कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताएं, और अब जो भारत तेल लेता था उससे यूरोप से, अपना रूस से लेके यूरोप का फरोख्त करता था, वो भी बंद होने। अब इतनी बड़ी मंडी खुल रही है, आप मुझे बताएं उसे किसी ना किसी ने तो कैश करना है। ये सिर्फ मैं आपको वो, उसको कैश कौन कर रहा है आपको पता है? उसको ताइवान कैश कर रहा है गारमेंट्स को, उसको बांग्लादेश कर रहा है। हम जो है हमें तो अभी तक कोई खबर नहीं आई कि पाकिस्तान को इतने अरब डॉलर के ऑर्डर मिल गए हैं। हमारे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। प्रोफेसर मैं आपको एक वाकया बताऊँ छोटा सा। 2002-3 में ये फैसला हुआ कि हमने ना बुश ने फैसला किया, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, कि हमने भारत को चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा करना है। आपको याद है, मतलब मैं तो खैर छोटा हूँगा, स्कूल में हूँगा, आपकी तो भरपूर जवानी होगी, 2002-3 की बात है। मैं डायनासोर के दौर का हूँ। अच्छा, उसमें आपको याद है, नहीं इस वजह से रेलिवेंस बना रहा हूँ कि ब्रॉडबैंड केबल आई थी, याद है आपको? ब्रॉडबैंड जब नया केबल इंटरनेट आना शुरू हुआ है, जब केबल इंटरनेट आया है तो बुश इंतज़ामिया ने आउटसोर्सिंग शुरू की। आउटसोर्सिंग से मुराद कि आप कह दो कॉल सेंटर का एकदम कल्चर आ गया था। कॉल सेंटर और IT वगैरह का ये जो मामला है वो शुरू में भारत में बहुत लगे। भारत में वहाँ पे आज करते करते भारत की $400 बिलियन की वो इकॉनमी बन चुकी है कॉल सेंटर की आउटसोर्सिंग की, सिर्फ वो केबल, एक छोटी सी इंटरनेट केबल आने की वजह से, देखे ना। और 2002-3 में भारत के जो हैं मुश्किल से मेरा ख्याल है $35 बिलियन के उनके फॉरेन रिजर्व थे। बुश इंतज़ामिया ने फैसला किया हमने करना है, उन्होंने आउटसोर्सिंग करवाई, ओबामा ने उसे आगे से इम्प्लीमेंट किया। थोड़े से वो भी चालाक थे, उन्होंने भी मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। अच्छा, उन दिनों में हम यहाँ पे PTCL की प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, मुशर्रफ साहब यहाँ पे अमेरिका की जंग लड़ रहे थे। उन दिनों ने भारत ने जो भारत बना है, उन्हीं 10 सालों के जो पाकिस्तान और भारत का फ़र्क पड़ा है। अब हमारे पास मौका आया और ये हमें 1-2 दहाइयों बाद अल्लाह ने मौका दिया और हमें इस मौके से भरपूर फ़ायदा, अल्लाह करे हमने इतने मौके छोड़ दिए हैं। हम मानते हम, ठीक है, हमने तनकीद भी बहुत करते हैं। अब तरसीलाते ज़र जो हैं, जो बाहर से पैसा आता है, $38 बिलियन तक वहाँ तक पाकिस्तान के चले गए हैं। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 19 से 20 बिलियन डॉलर के दरमियान हो चुके हैं, जिसमें 13 बिलियन स्टेट बैंक के अपने हैं और बाकी जो है हमारे कमर्शियल बैंकों में है। कंप्यूटर की सेल्स जो है, जो मैं वही बता रहा था आपको, 91% उसमें इजाफा हो चुका है। उसके बाद जो हमारी पाकिस्तानी कंप्यूटर खरीद रहे हैं। जी सर, दरादर क्यों खरीद रहे हैं? मतलब कोई पागल तो नहीं है, सॉफ्टवेयर बना के बेचेंगे बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है CPEC 2 का आगाज़ हो चुका है, 5 नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं। हमारी जो सर्विस सेक्टर की रीजनल कनेक्टिविटी, जी सर, जो सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट है वो बढ़ रही है। उसके बाद जो है नए तेल के ज़खायर जो है, मेरे ख्याल से हमें यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि इतनी तरक्की है एक ही व्लॉग के अंदर लोगों को हजम नहीं होने वाली। सब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तरक्की हो जाएगा, मैं सिर्फ बताता हूँ कि होने को तुम चांद पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं है। आपको एक छोटी सी और फिक्र देता हूँ, अब ये मुल्क क्यों नहीं आगे जा रहा। एक छोटी सी इसकी सिर्फ आखिर में चलते चलते बता दूँ कि इस मुल्क के अंदर 37%, सिर्फ 37% जो तवानाई है वो हम इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्रियों में। हमारी जो यानी कि आप इंडस्ट्री में सिर्फ 37% जाती है। राव साहब, ये 80% जब तक नहीं जाएगी, जब तक आप बिजली सस्ती नहीं करेंगे। सबसे पहले आप बिजली सस्ती तो करें सर। बिजली वो यही बेसिकली 90s का और यही फ़र्क है कि हमने यहाँ पे IPPs लगाए, उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद शरह सूद जो है उसको 5% पे लेके हैं। करने वाले सिर्फ 2-4 छोटे काम करें तो अगले
आप मुझे बताएं ना, ये यहाँ पे लोगों को उसमें मेडिकल में रिलीफ दें, उसमें यहाँ पे लोगों के बच्चों की तालीम फ्री करें। आप मुझे बताएं, आप मुझे एक दिन बता रहे थे कि मैं अब तक 15-20 सालों के अंदर 4 करोड़ रुपया बच्चे की फ़ीस भर चुका हूँ अपने, मतलब बच्चों की फ़ीस। यही पैसा अगर आपने सेव किया होता, आपकी फैक्ट्री लगाते। यानी कि हेल्थ और एजुकेशन का अगर आपको टेंशन ना हो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून है। छोटे छोटे काम करने हैं पाकिस्तान ने, अल्लाह ने मौका दे दिया। पता नहीं हमारी हमारी बहुत कब होगा। बहुत शुक्रिया तराब। पता नहीं हमारी जनरेशन के अंदर ये हो पाएगा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको लेकिन नाज़रीन मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस बहुत हैं। ऊपर कश्मीर का मसला एक अलग इशू है, नीचे जब हम KPK में आते हैं तो वहाँ पे पश्तूनों का और दीगर अफ़गानिस्तान के साथ इन्फिल्ट्रेशन का मसला अलग है। बलूचिस्तान के अंदर BLA का मसला है, सिंध में अपने मसाइल हैं, पंजाब के अपने मसाइल हैं। पाकिस्तान को बेतहाशा मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशल है, अगर उसको ईमानदारी और नेक नियति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान अपना मुकद्दर चंद सालों में बदल सकता है। और इस वक्त लग ये रहा है कि हालात भी साजगार हैं पाकिस्तान के लिए। हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।